नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं उस पर नजर पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये बात आस्था और विश्वास की है और बात दुनिया के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी की हो रही है। क्योंकि उसके प्रसादम में जिस तरीके से तमाम चीजें मिलने की बात सामने आई, उसके बाद सवाल कई सारे खड़े होने लगे। हालांकि अब इस पर जो ताजा बयान है, मंदिर प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जो प्रसाद आएगा उसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, हम शुद्धता का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। एक सवाल आप मुझे बताइए कि क्या आज की डेट में देशी घी की कीमत 320 रुपए किलो हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, इसमें ये सामने आया है कि जो घी कंपनी से करार हुआ था मंदिर प्रबंधन का, जिस घी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस घी की कीमत 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सप्लाई की जा रही थी। तो सबसे पहले इसलिए भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया था, पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार में मंदिर के अंदर जो प्रसाद बनता है उसमें घी की जगह मछली का तेल, जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। और इसी आरोपों के मद्देनजर ये पूरी जांच हुई जिसमें उस घी में मिलावट नजर आई और ये दावे जो आरोप थे वो सही नजर आए। अब जो है ये रिपोर्ट सामने आई है, जांच में ये बात सामने आई कि एआर डेयरी को महज 320 रुपए किलो के भाव से घी सप्लाई का ठेका दिया गया था। जो डेयरी सप्लाई कर रही थी इस मंदिर के प्रसाद के लिए घी, उसको 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता था। और नंदिनी घी का टेंडर रद्द कर दिया गया था, यानी नंदिनी घी वो है जो इससे पहले सप्लाई करता था। बाद में जब जुलाई में घी में मिलावट पाई गई तो फिर मंदिर जो कमेटी है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी तरफ से नंदिनी घी को 470 रुपए किलो के भाव से ठेका दे दिया गया। आज के समय में आप देखिए कि सबको पता होता है कि हम जो घी खरीद रहे होते हैं मार्केट से, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, उसमें आप शुद्धता की गारंटी तो 100% नहीं ले सकते। और लेकिन वो घी भी आपको 600-700 से कम नहीं मिलता। मिनिमम आप कितने भी डाउन ब्रांड पे चले जाएंगे तो आपको 500-550 से कम नहीं मिलेगा। यहाँ 350 रुपए या 320 रुपए किलो कैसे मिल सकता है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, जिस एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री की बात हो रही है, वहां पर जो टीम है वो पहुंच चुकी है ऑलरेडी जांच के लिए, और अब फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स हैं वहां पर सैंपल ले रहे हैं और तमाम चीजें हो रही है। इस बीच जो मंदिर में ये 3 पक्ष है तिरुपति प्रसादम पर, वो आप समझिए। सबसे पहला पक्ष जो है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का, उनका ये कहना है लड्डू जिस घी में बनाए जा रहे थे उनके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था, घी सप्लायर्स ने इसका फायदा उठाया है। ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से एक तरह से कहा जा रहा है, आप ये समझिए। जो दूसरा है तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया, लैब रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। और आखिरी जो वाईएसआर कांग्रेस है, उनका ये कहना है चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई में लैब रिपोर्ट दिखाई है, तब वो सीएम बन चुके थे, अब तक चुप क्यों हैं? नायडू राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अब बयानबाजी का जो दौर है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लाखों भक्त वहां पर हर दिन पहुंचते हैं, आप देखिए 500 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार सिर्फ प्रसादम का है। इस मंदिर के अंदर 3.5 लाख लड्डू हर दिन बनते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोगों की आस्था है, भरोसा है। और ऐसे में अब ये पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, याचिका वहां पर भी लगाई गई है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई खुद से जो एक तरह से कहते हैं आप निजी रूप से लिया जाएगा संज्ञान, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि जो टेंडर की शर्तें होती हैं, यानी जो नियम होते हैं, उनमें भी यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। घी को जांच के लिए नहीं भेजा गया। मान लीजिए कि आपने किसी को भी टेंडर दिया जिससे आप घी खरीदते हैं, तो पहले उसकी गुणवत्ता की जांच होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। टेंडर के क्लॉज 80 के अनुसार आपूर्ति की गई घी के प्रत्येक खेप के लिए NABL सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होता है, जिसको लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा टेंडर क्लॉज 81 के अनुसार ये है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD को घी के नमूनों को लैब परीक्षण के लिए भेजना अनिवार्य है। आप जिस भी कंपनी से, जिस भी डेयरी से अपना जो टेंडर जिसको दे रहे हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं, उससे जब आप घी लेते हैं तो पहले उसके घी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं
कि क्या वाकई इनकी गुणवत्ता सही है या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो टेंडर प्रक्रिया हुई उसमें इन नियमों का उल्लंघन किया गया है। बहरहाल अच्छा देखिए, एक चीज और आप ये भी समझ लीजिए, जैसा कि जिक्र हम ये कह रहे थे कि ये विवाद कहां तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करें तो वकील सत्यम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने कहा हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के मूल सिद्धांतों का ये उल्लंघन है, कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने वाईएसआर ने लड्डू में चर्बी विवाद पर हाईकोर्ट का रुख कर लिया है वाईएसआर ने, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खुद कहा कि मैंने सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी। और आखिरी में सीबीआई जांच की मांग, टीडीपी, कांग्रेस और भाजपा ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो देखना होगा कि आखिरकार इस तमाम जो संस्थाएं उनकी तरफ से क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल बड़ा सवाल तो भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ का भी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ का भी है। और देखिए जिस हिसाब से पूरी टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी जब मामला कोर्ट में पहुंचा है तो वो भी एक बड़ा पहलू यहां पर होगा। दूसरी ओर देखिए संत समाज इसमें बहुत ज्यादा नाराज है। उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि इस पूरे मामले की हम जो है वो जांच कराएंगे। उनकी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आएगा उस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।